अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं नाजरीन? खैरियत है? ठीक है, तबीयत सही है। आज एक बहुत ही मौजू पर बात करने के लिए मैं और कमरान भाई बैठे हैं। इतने बड़े सोशल मीडिया के दौर में कहीं कोई एक या दो हुक्मरान कोई फैसला करता है तो लाखों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो बात सामने भी नहीं आती। तो कमरान भाई, इसके बारे में आप इसके बारे में ये है ना कि शैतान ना, जिसको ईसाई लूसीफर, हिंदू रामन बोलते हैं और मुसलमान हम शैतान बोलते हैं, वो जब किसी हुक्मरान के दिलो दिमाग के ऊपर छा जाता है ना, काबज़ हो जाता है, तो फिर वो किसी एक या दो इंसान को नहीं, पूरी एक मुल्क के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, सब के ऊपर असरअंदाज होता है। चाहे वो उसके फ़ैसलों से महंगाई हो, चाहे उसके फ़ैसलों से कोई जंग हो जाए, चाहे उसके फ़ैसलों से बहुत ज़्यादा लोग मर जाएं। क्यों? कि उसका दिल और दिमाग शैतान के कब्ज़े में शैतान इसके ऊपर हावी हो जाता है। हावी हो जाता है। तो शैतान उसको जो कुछ बोलता है वही फैसले करता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। दुनिया के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, उन्होंने अब तक जो जंगें की हैं, उनके पीछे क्या रीज़न थी? शैतान। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई इंतज़ामिया कोई फैसला करती भी है तो फाइनल साइन जो है वो जाके सदर या वज़ीर-ए-आज़म का होता है। अच्छा कमरान भाई, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इंसान इतना जालिम क्यों है कि हर कुछ साल के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जंग हो रही होती है। और मैंने देखा है सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। देखें, अब तक जितनी जंगें हुई हैं, सबसे ज़्यादा 34 बार वीटो करने वाला, अमन के मुआहदे को वीटो करने वाला अमेरिका था। तो एक जगह पे अमन होना चाहता है या होने वाला होता है, तो उसको वीटो करने वाले को आप क्या बोलेंगे? इंसान, फरिश्ता या शैतान? और शैतान का आप उसको हामी नहीं, शैतान का साथ ही बोलेंगे। तो लेबनान, सीरिया, ईरान, कतर भी अब उनमें शामिल हो गया है। इजिप्ट पे बहुत दफ़ा उन्होंने हमले किए हैं। बिल्कुल। और फ़लस्तीन पे तो उन्होंने जुल्म के वो हाड़ गिराए कि लाइव उन्होंने रिमोट कंट्रोल से, बच्चे ड्रोन से उन्होंने लोगों को मारा है, बच्चों को, औरतों को। और अब तक 2,20,000 वहाँ पर लोग मर चुके हैं। और इस कत्लेआम पे दुनिया खामोश है। सोशल मीडिया के दौर में तो आप खुद सोचें कि हम लोग प्रोटेस्ट भी करें तब भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि जो ताकतवर लोग हैं, उन पर जब शैतान हावी होता है, उनके फैसले बहुत ख़तरनाक होते हैं। मतलब यह है कि इंसान जितना बड़ा गुनाह करता है उसका असर एक या दो या महदूद इंसानों में रहता है, मगर जिन हुक्मरानों के दिलो दिमाग पर शैतान हावी हो जाता है वही उसके शर फैलाते रहते हैं उसको। बिल्कुल। शर क्या फैलाते हैं, वो तो उनके फैसलों से तो पूरी दुनिया में फ़र्क पड़ता है ना, असर पड़ता है। अभी आपके सामने ही जो माजी में जंगें हुई हैं, वो कुछ हुक्मरानों की वजह से हुई है ना कि वो एक या दो आदमियों की वजह से हुई हैं। आम लोग तो दुनिया में सैलाबों में मरते हैं, अर्थक्वेक में मरते हैं, नेचुरल डिसास्टर में कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हुक्मरान, स्पेशली वो मुल्क जो ताकतवर हैं, वो जब कोई फैसला करते हैं तो उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कमरान भाई, इसकी कोई आप मिसाल आसान तरीके से समझाएं हमारे व्यूअर्स को। आसान तरीके से मिसाल ये है ना जी कि स्पेन में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्लेम किया कि हम सोना लेने के लिए जा रहे हैं और हमने अमेरिका दरियाफ्त किया है, तो वेस्टर्न उस टाइम की जो वहाँ पे क्वीन थी, उसने सपोर्ट किया उसको। और जब वो वहाँ पर गया तो वो लोग तो कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, जो असली अमेरिकन थे, रेड इंडियन जिनको बोला जाता है। तो वहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस एक पूरी फ़ौज लेकर गया और उसने जुल्म के वो पहाड़ वहाँ पर गिराए कि नस्ल इंसानी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। भूखे कुत्तों के सामने छोटे बच्चों को फेंका गया। और उसके बाद फिर आप देखें 1914 में जो जंग हुई, 22 मिलियन लोग उसमें गए। फिर 1918 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी, उसमें 2 करोड़ के करीब लोग मरे। और अगर आप इंसानी हिस्ट्री देखें तो ये 3200 BC से पहले की हिस्ट्री नहीं है। वहाँ तक जो रिकॉर्ड है, वहाँ तक 3 लाख जंगें अब तक दुनिया में मुसल्लत हो चुकी हैं। और 3 लाख में आप गिनती नहीं कर सकते कितने लोग बेगुनाह मारे गए।
कमरान भाई, अच्छा ये जंग आप बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है या आबादी का कंट्रोल करने का देखें, अभी आप किसी को यहाँ पर गोली मार दें तो आप क्या जैसे अभी फलस्तीन में इतने बंदे मार रहे हैं, आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं या अल्लाह ताला का आबादी कंट्रोल इस तरह से नहीं होती। वो अगर नेचुरल डिजास्टर से, अगर अर्थक्वेक से या सैलाब से लोग मरते हैं तो वो कुछ लोग होते हैं उसमें एक बम गिराने से, जैसे आप फर्स्ट वार में कम लोग मरे, सेकेंड वर्ल्ड वार में और ज़्यादा लोग मरे, अभी जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी उसका आप सोच भी नहीं सकते। उसके बारे में हदीस भी है कि एक परिंदा उड़ेगा और वो उड़ते उड़ते थक जाएगा, लेकिन जब वो गिरेगा तो लाश के ऊपर ही गिरेगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई आबादी का कंट्रोल या ये वो सिस्टम नहीं है, ये वो है जो इंसान के ऊपर जुल्म करता है और उसके लिए जो सबसे मेन रीज़न है वो शैतान है उसके पीछे। अच्छा कमरान भाई, अब दौर हज़र में ये जो रशिया यूक्रेन के तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, आपके ख्याल में ये जंग ख़त्म होगी या कुछ और हो सकता है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जंग आलमी ताकतें एक दूसरे से सामने नहीं आती, तो छोटे छोटे ममालिक को आमने सामने रख देते हैं। देखें, अभी सदर पुतिन ने वो वार टैक्स लगा दिया वहाँ पे, तो वो जो अमेरिका क्लेम करता है बार बार कि वहाँ पर हम रियर अर्थ मिनरल निकालेंगे और वही यूक्रेन की गारंटी होगी, सिक्योरिटी गारंटी होगी। तो जो मुल्क नेटो को बर्दाश्त नहीं करता वहाँ पर कि वो आके वहाँ पे बैठे उनके मुल्क के कोने में, वो अमेरिका को कैसे बर्दाश्त करेगा? और फिर वो अमेरिका को चाइना से भी प्रॉब्लम है, ये जो तरक्की चाइना कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये फ़लस्तीन के साथ और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इनका रशिया के साथ, ये आगे जाकर हालात ख़राब हो सकते हैं और अल्लाह ना करे इस सिलसिले में अगर कोई जंग हुई तो ये बहुत ज़्यादा नस्ल इंसानी को नुकसान पहुँचाएगी। बस सबको कंट्रोल करने वाला ऊपर अमेरिका कर रहा है सबके साथ। 34 दफ़ा उसने वीटो किया अमन के मॉडल में। अब तक दुनिया में जो जंगें हुई हैं ज़्यादा उनकी वजह से। अच्छा कमरान भाई, अभी हाल ही में सदर ट्रंप और इसराइल के हुक्मरान नेतन्याहू ने 20 फिदाई मसूदा कुछ चालाक दिमागों से बुझाया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो सारा इसराइल अहदाफ हासिल नहीं कर सका, तो उन्होंने एक सदर ट्रंप के साथ मिलकर एक प्लान किया जो सिर्फ हमास के ख़िलाफ़ नहीं है, वो फ़लस्तीन के वजूद को ख़त्म करने का एक मसवदा तैयार किया। उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया जिसमें उनकी फ़ौज नहीं होगी, सुरंगें ख़त्म कर देंगे, जो पुलिस होगी वो बराए नाम होगी, सिर्फ वो चोरी चकारी या छोटे मोटे जो जुर्म हैं या वो क्राइम है उनको ख़त्म करने के लिए, बाकी कंट्रोल सारा इसराइल का होगा। तो फ़लस्तीन से उन्होंने उसके अंदर गारंटी ले ली, फ़लस्तीन उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, कोई वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं करेगा, लेकिन इसराइल उसके ऊपर कुछ करे इसकी कोई बात नहीं हुई। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ये अरब कंट्री जो है जो इसराइल से खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, ये इस मुआहदे के मुखालिफ हो जाएंगे। अभी जो 8 मुल्क वहाँ पर गए हैं, दस्तखत करके आ गए हैं और वो भी पछता रहे हैं। मतलब आपका यह है कि ये 2 रियासती मनसूबा इसराइल को मतलब कि मकबूल करवाने के लिए इन्होंने एक साजिश के तौर पर किया है 100%। वरना आप ये देखें किस तरीके से ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान जैसा इस्लामी मुल्क जो जिनके दिल लोगों के फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के बच्चों के लिए रोते हैं, उसका एक वज़ीर आज़म जाकर वहाँ पर दस्तखत करके आ जाए, ये कैसे हो सकता है? मतलब आप ये सारी बातों से महसूस होता है कि 20 निकात को हमास को ख़त्म करने और इसराइल को कबूल करने के लिए, मतलब कबूल कर ले पाकिस्तान, असल में ये चाल चली जा रही है। असल में ये कबूल करके आ गए हैं, इसराइल को ये एक्सेप्ट करके आ गए हैं और अब ये लोग पछता रहे हैं, पछता भी नहीं रहे, वरना ये वहाँ पे ट्वीट अपना करते या वहाँ पर ये अपना कुछ ना कुछ एहतजाजी तौर पे सदर ट्रंप से रब्ता करते। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को रिलैक्स करने के लिए इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए कि वो बहुत खुफिया मुआहदा था। अभी जैसे आपने इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमें पता नहीं चला, और जब उन्होंने, आप सोच सकते हैं कि इनको पता नहीं चला। मैंने किसी साफ़ी का बयान अभी तक नहीं सुना, अभी तक आया नहीं। साफ़ी वो बातें कर रहे हैं जो 20 निकात के ऊपर बातें की जा रही हैं, लेकिन ये बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे क्या काम किया है। अगर इन्होंने कुछ करना होता है तो सदर वज़ीर आज़म ने तो फ़ौरन उसकी तायद कर दी कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सदर ट्रंप ने भी बोला कि ये 2 लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया।
तो आप देख लेंगे, ये आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो इन सब हालात ने पाकिस्तान के ऊपर खुद हालात ऐसे बने हुए हैं, जैसे सैलाब आया हुआ है, दिन ब दिन पाकिस्तान माशी तौर पे कमज़ोर होता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग वहाँ से भागे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसका कोई तलब नहीं है। आप एक सैलाब आ गए या पाकिस्तान में ये शुरू से प्रॉब्लम थे। पाकिस्तान का इतना तरक्की याफ्ता मुल्क था कि वो कुछ जाके अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करता। अगर वो गरीब है या पाकिस्तान गरीब है या पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आप फ़लस्तीन का जाके सौदा कर रहे हैं उनके साथ। सऊदी अरब के साथ इन्होंने जो मुआहिदा किया है, अभी उसको 7 दिन भी नहीं गुजरे तो ये जाके फ़ौरन अमेरिका के साथ इन्होंने जाके मुआहिदा कर लिया। देखें ना, सऊदी अरब के ऊपर से जब मिसाइल गुजरे, हाँ, तो उन्होंने जब देखा कि कतर के ऊपर अटैक हो गया है, इसके बाद हमारा नंबर भी आ सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर होने की वजह से मुआहिदे के लिए बुलाया और वो साइन किए, जो मुआहिदा अभी तक आवाम के सामने नहीं आया। आपने किसी साफ़ी को आपने नहीं देखा होगा कि वो मुआहिदा आवाम के सामने ले आए। 25 करोड़ आवाम की वोटों के साथ जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट आपको सारी चीज़ें बताती है। इनको तो परवाह भी नहीं है, इन्होंने तो अपना गवर्नमेंट बचाने के लिए वहाँ पे सारी बातें की हैं। कहने का मकसद ये है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया है और साफ़ी इसको खुल के बयान नहीं कर रहे, और हमारे जो क़यादत है बदकिस्मती से वो भी ये चीज़ें क्लियर नहीं कर रही कि हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। हालाँकि वो वहीं पर है, जो चीज़ें थी वो वहीं पर हैं, उल्टा और ज़्यादा इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, साइन कर ली, ख़राब कर दी है, क्योंकि आवाम अब इनकी होगी मुखालिफ। अच्छा कमरान भाई, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे मुल्क के लोग हैं, स्पेशली हमारे नून लीग के भाई हैं, आप सपोर्ट करें हर सियासी पार्टी को, लेकिन जहाँ पर आपके ईमान का हिस्सा है, जहाँ पर आपके ईमान के ऊपर कोई बात आ जाती है, वहाँ पर आप किसी काउंसलर, MNA, MPA या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी ऐसा आदमी उसको सपोर्ट ना करें। इवन आपका दोस्त है उससे भी मुखालफत करें, क्यों कि ये ईमान का हिस्सा है, ये पैगंबरों की सरज़मीन है। फ़लस्तीन पैगंबरों की सरज़मीन है। उन लाखों करोड़ों बच्चों, औरतों की सपोर्ट उनके साथ होगी तो कम से कम आपको कुछ थोड़ा सा एहसास होगा कि आपने दिल से कुछ किया है। अगर आप कुछ भी नहीं किया तो कम से कम इतना सपोर्ट करें। अभी जो सोशल मीडिया पे लगा दें, सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करें। अभी जो लोग वहाँ पर कश्ती में पहुँचे उनको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, तो वहाँ पर तो आपके ना मौलवी पहुँचे हैं ना कोई आपका हुक्मरान पहुँचा है, तो आपके सामने है कि उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और वो कितनी तकलीफ़ में होंगे, लेकिन किसी को उनका कोई एहसास नहीं है। आपके असली हीरो वो लोग हैं, ना कि ये लोग हैं जो वहाँ पर अपनी हुकूमत बचाने के लिए सारे मुआहदे करके आ रहे हैं। ठीक है कमरान दोस्तों, आज का आपने न्यूज़ कमरान भाई की सारी सुन ली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं कर सकते हम तो कम से कम उनके लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, या सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाएं, ठीक है। और उनको फंड, जो फाउंडेशन बने हुए हैं उनको आप फंड करें, बेचारे भूखे बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सब कुछ उन्होंने बंद किया हुआ है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।